राम आनंद स्वयं कृष्ण, इसलिए नंद घर आनंद भयो, दशरथ घर आनंद भयो, एक ही बात है। आज जब प्रभु का अवतार हुआ, सारे अयोध्या नगरी में धूम सी मच गई, खुशी उत्सव की कोई सीमा ना रही। इतनी खुशी, इतना उल्लास। आज बधाई लेकर के आ रही है। कितने इतने दिनों में लल्ला का जन्म हुआ है, प्रभु का अवतार हुआ है, दशरथ की यहाँ लल्लाओं ने जन्म लिया है। तो आज खुशी नहीं मनाएंगे? कब खुशी मनाएं? कितनी खुशी कि नंद कछु इतनो जुदियो घन श्याम को बेरहु की मति बेरी, कि दशरथ कछु इतनो जुदियो घन श्याम को बेरहु की मति बेरी, देखत मोहि लुटाय दियो ना, बची बचिया छचिया न बिछोरी। इतना कुछ ताने कियो प्यारे, ना बची बचिया छचिया न बिछोरी। साक्षात उमा देवी विराजमान हो गई, बधाई देवी के ताई आने लगे। गांव से बाहर से जिसे जिसे मालूम चला, अरे राजन बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे कौशल्या भैया बधाई हो, तेरी यहाँ छोरा जन्मा है मैया, बधाई हो महाराज, बधाई हो मैया, बधाई हो। सभी बधाई देवी के पाए जाने लगे। अरे बड़े दिनों में भगवान की कृपा हुई है, महाराज की यहाँ पुत्र रत्न हुआ है, चलो बधाई देवी के ताई चले। तो चलिए, कौन कौन बधाई देना चाहता है? कोई नहीं? हाँ, सभी लोग तो आइए हमारे साथ अयोध्या नगरी में चलते हैं बधाई देने के लिए। कि लाला जन्म सुने आई, कि रामा जन्म सुने आई, कौशल्या मैया बधाई। तो चाहे आ रही हैं जा रही हैं, बधाई देवे के ताई। कुछ कह रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तेरो लल्ला पालने में झूल रहा है, मैया मुझे बधाई चाहिए। आज प्यारे बधाई देवे के ताई लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कि रामा जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रामा जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रामा जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रामा जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रामा जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो
क्या चाहिए? चुनरी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, 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 लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, ओ चुनरी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। मोतियों की लहंगा साड़ी कौशल्या मैया दे दो बधाई, रामा जन्म सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई। सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई, रामा जन्म सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई, रामा जन्म सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई, रामा जन्म सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई, रामा जन्म सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम राजा सरकार की कि धेनु नाम प्रेम हर तो से नारायण वाक्या। आज प्रभु का अवतार हो गया। अब तो अयोध्या में किलकारियों की गूंज होने लगी। राम किलकारियों की गूंज उठने लगी। सभी को बड़ी प्रसन्नता। दशरथ जी महाराज ने गुरुजनों को बुलाया। नामकरण करवाने के लिए कि जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु लक्ष्मण जी का तो कहीं नाम ही नहीं बताया आपने। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं, जिसका लक्ष्य प्रभु के चरणों में हो उसका नाम है लक्ष्मण। कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, कि लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखियो सुलक्ष्मण नाम उदार। जिसका लक्ष्य प्रभु के चरणों में हो उसका नाम लक्ष्मण। ठीक है, चारों भाइयों का नामकरण अब तो सा आनंद से रह रही है। बड़ा भाव, बड़ा आनंद। किलकारियां जाग रही हैं।
दिलकारियां जाग रही हैं, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, बड़ा उल्लास। खुशी की कोई सीमा ही ना रही, इतनी खुशी, इतना उत्सव, इतना आनंद, शाह आनंद, परम आनंद। थोड़ी बड़े हुए गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में भेज दिया। जब गुरुकुल में भेजा, शिक्षा अध्ययन हुई, लौट करके आ गए। विश्वामित्र मुनि आए, दशरथ जी से कहा, मैं अपने साथ राम लखन को लेकर के जाना चाहता हूं। पिताजी ने कहा, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, आपके लिए कोई बात की मना थोड़ी ना है। मुनि के साथ में आज हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार जाने लगे। जाकर के प्रभु ने ताड़का का कल्याण किया, स्वभाव का कल्याण किया। मारीच को ऐसा बाण मारा, सत जो जंगा सागर पारा, सत जो जंगा सागर पारा। वहां से जनकपुरी में पहुंचते हैं। गुरु और शिष्य का भाव देखिए, साथ में चल रहे हैं, बड़ा भाव है। गुरु आज्ञा दे रहे हैं, शिष्य उसी प्रकार कर रहे हैं। और कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं, एक प्रसंग बताएं आपको कि एक जने गुरु और चेला है, गुरु और चेला। तो गुरु जी बोले, बेटा दीक्षा ले ली तुमने के नहीं? तो चेला बोले, अब या नहीं ली। तो बोले, आओ हम तुम्हें दीक्षा दे दें। सो कान में जैसे ही गुरु मंत्र दिया, तो चेला बोले, महाराज की सहूत कहा है? बोले, महाराज ईसा होने कहा है? बोले, आज से हम तुम्हारे गुरु बन गए। चेला बोलो, ठीक है। बोले, ठीक है महाराज, गुरु बन गए तो ठीक है। बोले, अब ई मंत्र को हम क्या करें? जो आपने हमें बताई दो लेने, इनको क्या करें हम? बोले, तुम्हें यही मंत्र को अजाप करना। सुबह से जगे सफर खोल के एक लोटा जल सूर्य भगवान चढ़ा दो, और यही मंत्र को बोले तुम्हें जाप करना। बोले, फिर? बोले, जो मंत्र को तुम जाप करो तो तुम्हें स्वर्ग मिले, वैकुंठ मिले। अच्छा। चेला बोले, गुरुजी के आओ। तो गुरुजी ने भी सोची, बोले, कान करो ना यहाँ। तो जैसे ही गुरुजी ने कान करो, गुरुजी ने भी सोची कि चेला से आप गुप्त दान दे रहे हो। जैसे ही गुरुजी ने कान करो, तो चेला ने एक गाना सुना दो। गुरुजी बोले, नालायक, ये क्या है? बोले, गुरुजी जो भी एक महामंत्र है। तो गुरुजी बोले, ईसे का हुई के? बोले, तुम्हें रोज यही गाना गाऊं ने, ईसे तुम्हें दिल्ली, मुंबई, आगरा मिले। तो गुरुजी बोले, नालायक, दिल्ली, मुंबई, आगरा तुम्हारे बाप को आएगा? तुरंत चेला बोले, कि स्वर्ग और वैकुंठ तुम्हारे बाप को आएगा? चेला ने भी जवाब दिया, बोले, स्वर्ग और वैकुंठ तुम्हारे बाप को है का? तो कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही गुरु और तैसे ही चेला। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार प्रसंग चल रहा है हमारा। भगवान राघवेंद्र सरकार राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में चले जा रही है।
अब जैसे ही जनकपुरी में पहुंचते हैं, जैसे ही जनकपुरी में पहुंचे, एक से एक प्रतापी राजा विराजमान है। कोई भी उस धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, हिला तक नहीं सका। गुरुदेव ने समय की प्रतीक्षा की, समय आया, गुरुदेव ने इशारा कर दिया, जाओ। जब गुरुदेव ने इशारा किया, प्रभु राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया। पहले का भाव देखिए, खुद अनुमान लगाइए, आज में और कल में क्या फर्क है। पहले समय में जो आज वृद्ध पुरुष हैं, बूढ़े पुराने लोग हैं, तो वो कितनी सोमत में आज भी जो वृद्ध पुरुष हैं, तो वो भी आज कितनी सोमत में रहते हैं कि नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। आज जिसके मुखारबिंद से सुनो तो वो यही कहता है, मैं तो बड़ा परेशान हूं। वो अपने जीवन चक्र में परेशानियों से घिरा हुआ है। क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि वैदिक पद्धति नहीं है। क्यों नहीं है? पहले जब विवाह होते थे, 3-3 दिन तक के विवाह होते थे, चले जा रही हैं, मन की बारात जा रही है, मन की आ रही है, खुशी से चली जा रही, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े विधि विधान से विवाह संपन्न होते थे। और आज देखिए, प्रभु का जब विवाह हुआ तो दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, कहने लगे, प्रभु चलना स्वीकार कीजिए, बारात में चलना है। गद्दी पर विराजमान किया, चरणों में दशरथ जी महाराज विराजमान हुए, चलने लगे। बड़ा भाव, बड़ा उत्सव, बड़ी खुशी। और आज देखिए, आज का समय, पहले विधि विधान से, यथा विधि विधान से विवाह संस्कार किया जाता था, क्योंकि पहले समय था, हर कार्य विधि विधान से किया जाता था। और अब आज का समय क्या है? भगवान विवाह में संपन्न पहुंच ही नहीं पा रहे। भगवान कहाँ रहते हैं? पारिक्षेत्र। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान स्वर्ग में निवास करते हैं कि नहीं? जब उनका आवाहन करते हैं तो हमारे पास उपस्थित होते हैं। जब हम और आप भगवान का ध्यान करेंगे, उपस्थित तभी होंगे। और ये मंत्र किस लिए है? उनको बुलाने के लिए। तो भगवान स्वर्ग में रहते हैं। अब विवाह हो रहा है, समझना बात को, बहुत गहरी बात है। क्या है? पहले समय में यथा विधि विधान से सब कार्य किया जाता था, पर आज का समय कि जैसी पहुंची, भैया टीका होने लगा, बोले बुलाओ महाराज। काठी ने जल छोड़ रहे, महाराज ने लड़के के हाथ में हल्दी चावल दिए, बोले गणेश जी महाराज को ध्यान कर लो भैया। अब गणेश जी महाराज को ध्यान करो। तो शंकर जी ने सुनी, बोले बेटा जाओ पृथ्वी लोक पे, तुम्हारा ध्यान कर रहे लोग, बाबा आशीर्वाद देखे आओ। सो गणेश जी अपनी सवारी चूहे पर विराजमान हुए और चल दिए। अब इतने में जैसे गणेश जी नेचे उतरवे के लाने तैयार भय, इतने में दो बोल को पटाखा, बोलो नेचे बोलो पटाख, ऊपर बोलो पटाखा। सो नेचे लोग भी आए, गणेश जी मैया में लौट गए, बोले नेचे, बोले नेचे तो बहुत बोले, महासंग्राम मई के मई लौट गए। 1 मिनट लगा, टीका हो गया।
अब कोई नहीं आया, पहुंची नहीं। अब पूरी रात तक कोई गौर नहीं होगा कि क्या होना है, ऐसे ही निकल जाए। अब सुबह हुई, जहां वेद मंत्रों की जरूरत है, अब सुबह हुई। कहाँ है विद्या महाराज, दोनों कहाँ है? कहाँ कर रहे? बोले जल्दी निपटाओ। अब माँ से लड़का के बहनों ही साहब आ गए, महाराज का बात है, जो पकड़ो काम जल्दी करो, तुम देर न लगाओ। महाराज कह रहे डेढ़ घंटा तो लगा ही जे, आधे ही में काम चला लो। अब दो चार लोगों ने कहा जल्दी से जल्दी होने दो। तो महाराज ने भी सोची भाई क्या सब जने रही तो हमें दौंदरा दे रही से चलो चलन लो। इतने में फूटू वाला पूछो महाराज इतना यहाँ हो क्यों, एक बोझ ले अमर हुआ तरे महाराज ना सड़क रहे वेद मंत्र कौन सुन रहा है। अब अगर महाराज वेद मंत्र सुना रहे तो टाइम लगने। अब महाराज ने एक मंत्र नहीं करे वेद के, केवल हल्दी चावल चलती रही है। अगर वेद मंत्र चला रहे हैं तो समय लगेगा, फिर विधि विधान बनेगा, फिर जीवन मंगलमय होगा। अब जब वेद विधि विधान वेद मंत्र नहीं चलेगी, देवताओं का आह्वान नहीं होगा, बस चावल चल रहा है, हल्दी चल रहा है, बोले हम इनके पाँव जी हम पकाने जल्दी और इनके फटे हम नहीं आ चल रहा है। आधे घंटे में निपट गया। अब 1 घंटा और लगना है, बोले चलो भैया भीतर पोज लगने। पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, पूरा विवाह संपन्न 1 घंटे में हो गया, सब हो गया। और जब बारात में जा रही सभी लोग गाड़ियों में बैठ गए, महाराज अपना बैग टांगे तो सा डाले, वही में बोले कहते भाई बारात जा रहे ब्याह पड़ गए। महाराज पहुंचे, बोले कहे में है जगह, ट्रैक्टर पे चले आएंगे तुम। महाराज ट्रॉली में बैठे चले जा रहे, कोई भी मान सम्मान नहीं है। नहीं तो साथ में पंडित जी जा रहे हैं, यजमान जा रहे, यथा विधि विधान से सब कार्य संपन्न हो रहा है। तो जो वृद्ध पुरुष हैं तो उनकी जोड़ी आज भी प्रसन्नता के साथ में रह रही है, और जो आज के युवा समाज के लोग हैं वो आज भी दुखी हो रही है। क्योंकि पहले जो विवाह संस्कार होते थे वो मान सम्मान यथा विधि विधान के साथ में होते थे। पहले जल्दबाजी नहीं थी, कोई भी कार्य किया जाए धार्मिक कार्य में जल्दबाजी नहीं होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं जहां भाव है, जहां भक्ति है, वहीं भगवान का निवास होता है। और भगवान के निवास में भक्ति भाव में जल्दबाजी का काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भगवान को केवल निर्मल मन चाहिए, अंतःकरण शुद्ध चाहिए। जहाँ निर्मल मन अंतःकरण शुद्ध होगा वही मेरे प्रभु का निवास होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। कपटो छलो छिद्र न भावा।
लाल मान जन सोई मोहि पाओ। जिसका मन